हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ने के लिए बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा हम लोग जानते हैं, डिफाइन में क्लियर है, 2 पेरेंट्स आर नीडेड, एक मेल और एक फीमेल। आपको एक चीज बताएं, थोड़ा सा 2 डिफाइन छोटी छोटी करें। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं धरती पे जिनके एक ही बॉडी में मेल भी है और फीमेल भी है, उनको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाईसेक्सुअल। बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, सेक्स माने सेक्स ऑर्गन, जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो। They are also known as hermaphrodite. Organisms having both sex organs. Male एंड फीमेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो, फीमेल भी प्रेजेंट हो, उनको हम कहेंगे बाईसेक्सुअल। दे आर नोन एज बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। और जिनमें एक सिंगल सेक्स ऑर्गन हो, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स 1, यूनि का मतलब 1, बाई का मतलब 2। जिनमें केवल एक सेक्स ऑर्गन हो प्रेजेंट, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली 1 सेक्स ऑर्गन, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा उसमें या फीमेल। इसका एग्जांपल सिंपल है। एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग, काऊ, डॉग, ये सब जो हैं इसके एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल के। और बाईसेक्सुअल के एग्जांपल अगर चाहिए आपको, जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऑल फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें फूल लगता है, दे आर बाईसेक्सुअल। और एनिमल्स में 2 एनिमल्स बता रहा हूं मैं, एक है लीच और दूसरा अर्थवर्म। इन दोनों में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल भी यहां लिख लें आप। ये हो गया क्लियर? इसका एग्जांपल यही लिख लें। फ्लावरिंग प्लांट, और इसको रब कर देता हूं नीचे, तो हो गया ना आपका। फ्लावरिंग प्लांट एग्जांपल इसका। और दूसरा अर्थवर्म एंड लीच, जोंक जिसको कहते हैं अपन, पानी में मिलती है, नमी वाली मिट्टी में रहती है। तो ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है बाईसेक्सुअल है। दे आर बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब जिनके बॉडी में मेल भी ऑर्गन प्रेजेंट हो और फीमेल भी। क्लियर? उनको हम बोलते हैं बाईसेक्सुअल। क्लियर? बच्चों, ये एक स्नेल के बारे में सुना होगा आपने। स्नेल जिसको अपन पाइला भी कहते हैं, घोंघा या शंख के शेप का होता पानी में। इसके बारे में कहते हैं इट कैन चेंज इट्स सेक्स willingly.
अपनी इच्छा से जो है अपने सेक्स को चेंज कर लेता है। कौन? स्नेल। इसका जो सेक्स ऑर्गन है वो फिक्स परमानेंट नहीं है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम जो है इसके सेक्स ऑर्गन को डिसाइड नहीं करते हैं। ये दो डिफाइन बताई मैंने आपको। अभी एक और चीज बता दूं आपको। मैंने पढ़ाया था गैमिट। स्पर्म इज द गैमिट, एग इज द गैमिट, और गैमिट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। इनका फ्यूजन जो है क्या कराएगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह के, इंटरनल फर्टिलाइजेशन which takes place inside the female body. Fertilization which takes place inside फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो। एग्जाम्पल में फ्लावर जो होते हैं, फूल, प्लांट्स, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग, काऊ, जितने भी एनिमल देख रहे हैं बड़े साइज के, सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दूसरा है एक्सटर्नल। Fertilization which takes place inside, outside, sorry, inside गलत हो गया, ये outside फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो फीमेल बॉडी के अंदर हो दैट इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फीमेल बॉडी के बाहर किसमें होता है? फ्रॉग में। फीमेल फ्रॉग एग दे देगी पानी पे, और मेल फ्रॉग जो है उसी एग के ऊपर अपना स्पर्म ड्रॉप कर देगा। फिश का भी है। फीमेल फिश जो है एग पानी में दे देगी, और उसी पानी के ऊपर जो है, उसी एग के ऊपर मेल फिश जो होगी अपना स्पर्म ड्रॉप कर देगी। तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। दोनों में मेटिंग नहीं होती है। तो एग्जाम्पल में इसमें एम्फीबियंस, एम्फीबियंस समझ गए, जो पानी और जमीन दोनों पर है, एंड फिशेस, इन दोनों में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये कुछ डिफाइन थे जो मैंने बताया आपको। अब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। बच्चों, प्लांट्स जो हैं दे आर बाइसेक्सुअल, और प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर।
फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. फ्लावर is the reproductive organ of plant. प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इट हैज बोथ मेल एंड female organs. So it is bisexual. कैसा ये? Bisexual. देखो बच्चों, फ्लावर के लिए मैं आपके लिए फ्लावर लाया हूं. देखिए ये फ्लावर ब्रांच से इस स्टॉक से जुड़ा रहता है. इस स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसिल. क्या बोलते हैं? पेडिसिल. और इसके बाद में जो है ये जो ग्रीन लीफ देख रहे हैं, बड़ी साइज की है वाली, ये लीफ, ठीक, टमाटर में भी अपन लाते हैं तो लगी रहती. देखिए ये है सेपल. क्या कहलाएगा? सेपल. लेकिन इस फूल में दो तरह के सेपल हैं. देखिए पास से, एक है बारीक वाले सेपल, छोटे 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 ये वाले, और एक है बड़े वाले सेपल. सभी में नहीं होते हैं. इसको हम ईपी सेपल्स कहते हैं, छोटे वाले को, और इसको बड़े वाले को सेपल्स. तो मेनली आप सेपल्स को याद रखें. ये सेपल्स, इसमें 5 सेपल्स हैं. इनका नंबर फिक्स रहता है सेपल्स का, और सभी सेपल्स आपस में जुड़े हैं. ये देखिए ये 5 सेपल्स निकल गए. अब ये जो कलरफुल पार्ट देख रहे हैं फूल का, दिस इज द पेटल. ये क्या है? पेटल. और कलरफुल पार्ट और फूल के सारे पार्ट, ये देखिए नीचे बेस में मोटा हिस्सा है थैलेमस. इस थैलेमस पे टिके हुए हैं. किस पे टिके हुए हैं? थैलेमस पे. ठीक. तो अपन जरा डायग्राम बनाते हैं. ये डायग्राम एग्जाम में आता है बच्चों. फ्लावर का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. अगर हम लोग फूल को इस तरह से ऊपर से सीधा नीचे तक काटें, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. वर्टिकली अगर फूल को हम ऐसे काटते हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन. कैसा सेक्शन? ट्रांसवर्स. कोई चीज खड़ी काटी जाती है तो लॉन्जिट्यूडिनल, और आड़ी काटी जाती है तो ट्रांसवर्स. तो फूल का एलएस हमारे एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. एलएस ऑफ फ्लावर कहते हैं उसको. एलएस ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसको हम एलएस कहते हैं. शॉर्ट में क्या कहते हैं? एलएस, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन. ठीक. इसमें देखिए, इसमें पेटल्स के नंबर भी फिक्स है, मैंने निकाले थे. 1, ये, और ये 2, 5 है टोटल. कितने हैं? 5. ये भी सेपल 5 हैं तो पेटल भी 5 हैं. देखिए इसमें गिन सकते हैं अपन, इजीली देख सकते हैं अपन लोग. 1, ये देखिए 5 दिख रहे हैं साफ, क्लियर है. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक. और इसमें जो ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, यही है मेल और फीमेल. और पेटल का काम क्या बच्चों बता दें? इट अट्रैक्ट द फ्लावर. शोवी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड पेटल. शोवी पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो सुंदरता किसकी वजह से? पेटल की वजह से. इसलिए उसको शोवी पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं. और ये क्या करता है? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. किस काम के लिए? पॉलिनेशन के लिए. पॉलिनेशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में बात करते हैं. इसमें देखिए ये जो बाहर बाहर पीले पीले रंग के दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द मेल ऑर्गन्स. क्या पूरे मेल ऑर्गन जो है चारों तरफ फीमेल ऑर्गन के लिपटे हुए हैं. देखिए सेंटर में ये थोड़ा ये ज्यादा डार्क रेड दिख रहा है, ये है फीमेल ऑर्गन. मैंने मेल को हटा करके फीमेल निकाला. ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है. देखिए बीच में यहां पे देखिए मोटा है ये, दिस इज द ओवरी फीमेल का. ये पतला भाग स्टाइल, और ये
स्टिग्मा। इसमें 5 फीमेल ऑर्गन है, 5 स्टिग्मा है। देखिए कितने हैं, 5। ये देखिए 5 हैं। तो फीमेल ऑर्गन अलग है और ये मेल ऑर्गन अलग है। मेल पे ये जो पीले पीले रंग के दिख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलन ग्रेन का नाम सुना आपने। अब भगवान एक एक करके इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनका रोल समझते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पार्ट अपन ने देखा, दिस इज द पेडिसिल। क्या नाम है इसका, पेडिसिल। और ये ऊपर से थोड़ा ऐसा चौड़ा हो जाता है, ब्रॉड। दिस इज थैलेमस। क्या ये, थैलेमस। और थैलेमस के ऊपर जब यहां पर देखें, यहां ये इस तरह से 5 आपने देखे थे। ये क्या है, सेपल। ठीक, सेपल। अब चूंकि एलएस काटेंगे केवल किनारे किनारे का सेपल दिखाएं, अगल बगल के दिखाने की जरूरत नहीं। और यहां पे जो है फीमेल का मोटा ऑर्गन और ये पतला वाला ऑर्गन, ऐसा, ये फीमेल ऑर्गन। इसके यहां पर ये हम लोग पेटल्स दिखा देते हैं। ये पेटल्स, ये क्या हो गया, पेटल। और यहीं पे जो है ये कौन सा, मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन, इसका नाम क्या है, स्टेमेन। और ये फीमेल ऑर्गन, इसको कहते हैं कार्पेल, या इसका पिस्टिल भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पिस्टिल। तो देखिए इसमें जो हमने फूल के बनाए ऑर्गन्स जो हैं, ये जो है पेडिसिल, थैलेमस, सेपल, पेटल, स्टेमेन और ये कार्पेल। ये तो एलएस ऑफ फ्लावर का डायग्राम आया एग्जाम में, तो आप ऐसा बनाएंगे। ये क्या है, एलएस ऑफ फ्लावर। अब इसमें से मेल और फीमेल को मैं अलग करके दिखाता हूं। मेल को आप अगर देखेंगे इस तरह से, ये स्टेमेन। स्टेमेन के 3 पार्ट हैं। दिस इज द फिलामेंट और दिस इज द एंथर। बच्चों एंथर पे जो है इस तरह से पीले रंग के डॉट जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, एक कलर में पीले हैं, इनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और हर पोलन ग्रेन, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, 2 पोलन न्यूक्लियाई होती है। पोलन न्यूक्लियाई, क्या कहेंगे, पोलन न्यूक्लियाई। यही मेल गैमेट है। पोलन न्यूक्लियाई इज द मेल गैमेट। ठीक है। अब जो है फीमेल ऑर्गन, जो बीच वाला दिखा रहा था मैं, ये देखिए जो आपको दिखाया था उस समय, ये जो फीमेल ऑर्गन है ये बीचों बीच में सेंटर में रहता है। ये बीच में मोटा पोर्शन ये ओवरी, और ये पतला स्टाइल, और ये मुंह पे स्टिग्मा। ठीक, इसको अगर हम लोग बनाएं इस तरह से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, फिर बड़ा डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये छोटा समझने के लिए कर लेते हैं अपन। ये फीमेल ऑर्गन है, इसमें ये पेडिसिल, थैलेमस और ये है ओवरी, और इसको कहते हैं स्टाइल, और इसको कहते हैं स्टिग्मा। फीमेल के ये 3 मेन ऑर्गन आपको याद करने हैं। अंदर एक और ऑर्गन होगा जो मैं अभी बड़े डायग्राम में बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। मेन अभी ये याद करें।
ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये किसका डायग्राम है? कार्पेल और पिस्टिल भी कहते हैं इसको, कार्पेल और पिस्टिल। तो फीमेल का डायग्राम ये हो गया बच्चों, ये फीमेल हो गया और ये मेल। ठीक, ये मेल का डायग्राम पूरा यहां से यहां तक का ये टोटल, और ये पूरा फीमेल का। ये देखिए मैंने लिख दिया स्टेमेन मेल है और ये फीमेल कार्पेल और स्टेमेन मेल। मेल के तीन पार्ट, फिलामेंट, एंथर, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का कलर येलो, पीले रंग का। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या? दो पॉलन न्यूक्लियाई, दीज आर द मेल गैमेट। और ये क्या है? फीमेल ऑर्गन। इसमें इसको कहते हैं क्या? कार्पेल या पिस्टिल। इसमें ओवरी, मोटा वाला ऑर्गन भाग ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इसी स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन आते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना, क्योंकि पॉलन देखें, पॉलन न्यूक्लियाई और यहां पे एग होगा। यहां पे बीच में क्या? सेंटर में एग। इन दोनों का फ्यूजन जो है यही फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ एग एंड पॉलन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ही प्लांट में सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा। अब हम लोग देखते हैं आगे चल करके पूरा डिटेल में कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। ये देखिए थोड़ा बड़ा बनाया हमने। दिस इज द ओव्यूल। ये क्या बनाया मैंने? ओव्यूल। इस पूरे का नाम है ओव्यूल। और ये अंदर एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो के पलने की सेक बना थैली। और ये क्या? ओवरी। और ये पढ़ी आपने स्टाइल, स्टिग्मा। और देखिए ओपनिंग जो है ये ओपनिंग है किसकी? ओव्यूल की। यही तक कर दें, ये ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये है माइक्रोपाइल। माइक्रो ओव्यूल एम्ब्रियो सेक के अंदर एक एग है बीच में, एग। और वहां पे 3 जो है इस तरह से न्यूक्लियस ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई बच्चों फीमेल में है और पोलन न्यूक्लियाई जो है मेल में। पोलन POLLEN और यहाँ POLAR। पोलर न्यूक्लियाई यहाँ होते हैं। 7 है टोटल संख्या इसकी। इनका रोल बहुत ज्यादा है, जरा देखें। जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन आएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। लिख देता हूं यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is called pollination। अब ये ट्रांसफर 2 तरीके से हो सकता है।
क्योंकि हर फूल में मेल भी है और फीमेल भी है। अगर उसी फूल का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पे आ गया, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये ध्यान देना, ये एंथर टू स्टिग्मा बाय इंसेक्ट, वाटर, एयर, बर्ड, इनके थ्रू ये ट्रांसफर होता है जनरली। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की क्या बात होगी? ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of same flower। उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाए, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ pollen grain of one flower to stigma of another flower। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो उसके जो बच्चे होंगे उनके कैरेक्टर में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि दो फ्लावर के कैरेक्टर मिल रहे हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उनके कैरेक्टर में कम चेंज आएगा। अब थोड़ा आगे बात करते हैं इससे की मान लीजिए ये जो है पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में दो पॉलन न्यूक्लियाई है। अब इन पॉलन न्यूक्लियाई का एक से मिलना जरूरी है। इनमें से एक पॉलन न्यूक्लियाई एक से मिलेगा और दूसरा वाला पॉलन न्यूक्लियाई किन्हीं भी दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होंगे। बाकी जो 7 में से 5 बच जाएंगे, 2 तो फ्यूज हो गए, 5 जो बच जाएंगे वो फ्यूजन नहीं होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ध्यान दें, ये यहां से यहां पहुंचेगा कैसे? पहुंचने के लिए इट विल डिलीवर अ पॉलन ट्यूब। इस तरह से पॉलन ट्यूब डिलीवर करता है और ये दोनों जो है यहां आते रहते हैं। पॉलन जैसे जैसे ट्यूब आगे बढ़ेगी, ट्यूब अंदर आएगी, जब इसका जो टिप्स है, देखिए इसका जो मुंह जो है टिप्स है, ये इट विल गेट बस्ट हो जाएगी। तब ये पॉलन न्यूक्लियस एक आकर के इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और एक इन दो के साथ फ्यूज होगा। यानी यहां देखें, एग प्लस 1 पॉलन न्यूक्लियस। इस फर्टिलाइजेशन को देखिए, एक एग और एक पॉलन न्यूक्लियस, दूसरे में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 पॉलन न्यूक्लियस। इन पोलर न्यूक्लियाई में से
ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनमें से कोई दो फ्यूज होंगी एक पोलर न्यूक्लियस से, और ये जो एग है, एग जो देख रहे हैं, एक फ्यूज होगा एक पोलर न्यूक्लियस से। यानी दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं फ्लावर में। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है एग और पोलन न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड, इससे जो है जायगोट बनेगा, दिस फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सिंगेमी। क्या कहलाएगा? सिंगेमी। मैं डिफाइन लिख दूंगा, फ्यूजन ऑफ एग एंड वन पोलन न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिंगेमी। सिंगेमी से क्या बनेगा? ये जायगोट। और बच्चों यही जायगोट फर्दर जाकर के सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, सीड का एम्ब्रियो। और ये जो देख रहे हैं ये भी एक जायगोट बनाएगा, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। तीन चीजें फ्यूज हो रही हैं, दो ये और एक ये, तीन चीजें जब फ्यूज हो रही है, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इससे जो बनेगा जायगोट, ये बनाएगा सीड का कॉटिलिडॉन। सीड का कॉटिलिडॉन समझ रहे हैं? चने को अगर तोड़ोगे, चना शाम को भिगो दीजिए, सुबह फूल जाएगा, उसको छिलका हटा के तोड़िए, दो दालें निकलती हैं इससे। वो जो दो दालें हैं वही है कॉटिलिडॉन। और जहां से दोनों दालें चिपकी हुई एक दूसरे से, वो एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। तो ये जो है किसमें डेवलप हो जाएगा? इट विल डेवलप इनटू द कॉटिलिडॉन। और ये जो जायगोट है, इट विल डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। देखिए, एक एग वन पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन कहलाएगा सिंगेमी। सिंगेमी से क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट किसमें डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। दो पोलर न्यूक्लियाई, एक वन पोलन न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या कहलाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। इससे क्या बनेगा? ये जो जायगोट बनेगा, ये इससे बनेगा कॉटिलिडॉन। ये हो गया। यानी प्लांट में दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो गया, सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। मैं तीनों की डिफाइन लिख देता हूं आपको, ये रब कर देता हूं, तीनों की डिफाइन लिख देता हूं। एक तो सिंगेमी की डिफाइन लिखें, फ्यूजन ऑफ एग एंड वन पोलन न्यूक्लियस। फ्यूजन ऑफ वन एग एंड वन पोलर न्यूक्लियस। क्या ये? न्यूक्लियस। ये कहलाएगा सिंगेमी। और ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन पोलन न्यूक्लियस। बच्चों न्यूक्लियस सिंगुलर है, न्यूक्लियाई प्लूरल है। न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों मिला के डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन together. Syngamy and triple fusion together is called double fertilization. क्लियर? अब थोड़ा सा यहीं पे सीड का स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूं मैं।
या थोड़ा सा देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस इन द फ्लावर। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक बार का पूछा होगा। क्वेश्चन भी नोट कर लें इसका। व्हाट हैपेंस in flower after fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या होता है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले ध्यान दो, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है कि फूल के जो भी पार्ट थे सेपल को छोड़कर सारे मेल वाले स्टेमेन, पेटल जो कलरफुल पार्ट था वो देखिए, ये पेटल, और जो ये पीले पीले रंग वाले जो ये सारे जो है सूख जाएंगे और सूख करके गिर जाएंगे, सूख जाएंगे, सूख करके गिर जाएंगे। और ये भी गिर जाएगा, ये स्टिग्मा भी, स्टाइल भी। बचेगा क्या? केवल ओवरी। क्या बचेगा? ओवरी। बाकी सारे सूख करके गिर जाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट आंसर लिख रहे हैं अपन। पेटल, स्टेमेन और स्टाइल एंड स्टिग्मा ड्राई एंड फॉल डाउन। पहली बात, जो पेटल्स हैं, मैंने कहा पेटल, स्टेमेन यानी मेल ऑर्गन, और फीमेल का केवल स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी नहीं, सूख जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, केवल ओवरी बच जाएगी। नंबर 2, ओवरी चेंज यानी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल। ओव्यूल ये वाला अंदर वाला, ये ओव्यूल, इट विल चेंज इनटू सीड। चेंज इनटू सीड, ये चेंजेज होते हैं। ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फूल में क्या होता है। तो फूल के पेटल्स, स्टेमेन, स्टाइल और स्टिग्मा, ओवरी को छोड़ के और सेपल को छोड़कर। टमाटर देखते हैं, पीछे हरी पत्तियां लगी रहती है, वो सेपल है, और पूरा टमाटर ओवरी है, पूरा टमाटर ओवरी है, और उसके अंदर जो बीज हैं सारे वो ओव्यूल है। ये लिखा ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल चेंज इनटू सीड। आम खाते हैं, आम का गुठली क्या पूरी ओव्यूल है, और आम के ऊपर जो गूदा खाते हैं दैट इज द ओवरी। अब एक जरा आप डायग्राम देखें सीड का। बच्चों सीड का डायग्राम भी एक बार बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा गया है। सीड के डायग्राम में जरा देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सीड का। ये जो 2 देख रहे हैं, ये बीच में एम्ब्रियो है, बेबी प्लांट जिसको हम कह रहे हैं। एम्ब्रियो के 2 हिस्से, ये ल्यूम्यूल और ये नीचे वाला रेडिकल। प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू स्टेम यानी शूट। जब पेड़ बनेगा ये शूट बनाएगा ऊपर का हिस्सा, और ये बनाएगा रूट। और ये दोनों प्लूम्यूल और रेडिकल्स क्या है? एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो।
ये एम्ब्रियो है। और ये जो दोनों दाल जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही है कॉटिलीडॉन। बच्चों इनका तो लिख दिया मैंने, प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू शूट, यानी जमीन के ऊपर वाला हिस्सा पेड़ का, और ये जमीन के नीचे वाला हिस्सा। लेकिन इनका क्या रोल है? इसका रोल ये है कि जब तक ये प्लांट ग्रो होकर के हरी पत्तियां न बने, इनमें ग्रीन लीव्स नहीं आए, तब तक जो ये अपना फूड बना नहीं सकता। तब जर्मिनेशन के दौरान इसको जो फूड चाहिए लंबा होने के लिए कहां से आएगा? कॉटिलीडॉन विल प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। ठीक, जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो रोल क्या हो गया? इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। जर्मिनेट होते हुए एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्रोवाइड्स कर जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। ठीक, जब से ग्रीन लीव्स आ जाएंगे इसमें, अपना फूड ये बनाना शुरू कर देगा। तो बच्चों सीड के डायग्राम में कॉटिलीडॉन का रोल, और एम्ब्रियो में प्लूम्यूल का रोल, और रेडिकल का रोल, ये आपको बता दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का डायग्राम आया हुआ है, सभी पार्ट्स का रोल। और ये जो क्वेश्चन इसके पहले बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये अगर डायग्राम आ जाए, शो द डायग्राम ऑफ फ्लावर ऑफ द प्लांट शोइंग फर्टिलाइजेशन, ये डायग्राम आएगा। फर्टिलाइजेशन शो करने वाले में ये डायग्राम, और केवल एलएस ऑफ फ्लावर आए तो इसके पहले वाले डायग्राम। ओके बच्चों, ये हम लोगों का टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। आज मैंने लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और हमारा कल नेक्स्ट टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, स्पेशली ह्यूमन बीइंग। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।